नाजरीन, आज हम बात करेंगे मौसम गर्मा की सब्जियों के हवाले से। देखिए, जो सब्जियां हैं ना, हर घर की ज़रूरत है। गार्डनिंग जो है ना, ये 3 चीज़ों का नाम है: पानी, मिट्टी और बीज। सब्जी के आपने बीज लगाने हैं ना, तो आपको 200 से 300 रुपए, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। मार्केट में इस वक्त सबसे महंगी जो सब्जी है ना, वो ब्रोकली है। अब ब्रोकली का सीड्स का एक पैकेट, जिसमें 100+ सीड्स होते हैं, वो 80 रुपए का मिलता है। 3 फूल हो ना ब्रोकली के, तो 1 किलो बन जाती है। 500 रुपए से लेके 800 रुपए तक उसका कीमत है, और जो खर्चा उसके ऊपर आ रहा है वो आपका पैसों में है। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा भट्ट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मौसम गर्मा की सब्जियों के हवाले से, क्योंकि ये मौसम भी आने वाला है और हर घर में यही मसला चलता है कि क्या पकाएं क्या खाएं, समझ से बाहर होता है। लेकिन हेल्दी सब्जियां किस तरह से उगाई जा सकती है घर में, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जावेद साहब, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जावेद इकबाल साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि ये बड़ा मसला है ना, कि पहले तो समझ नहीं आती कि बनाए क्या खाए क्या, फिर उसके बाद अब सब्जियां मार्केट में गली सड़ी सी मिलती हैं, तो उसका बेहतरीन हल क्या है, कैसे हम हेल्दी फूड ले सकते हैं? देखिए, जो सब्जियां हैं ना, हर घर की ज़रूरत है। हम इसको 3 तरह से खा सकते हैं: रॉ फॉर्म में, सैलड फॉर्म में, कुक करके, या दोनों सूरतों में। और तीनों में से किसी ना किसी सूरत में हमारे डाइनिंग टेबल का ये हिस्सा होती हैं। अब देखने में जो सब्ज़ी हम फ्रेश भी इवन लेकर आते हैं, तो हमें उसका जो खेत से लेके हमारे किचन तक का जो प्रोसेस है, जो सफ़र है, अगर हम थोड़ा सा उस पर फोकस करें ना, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसको सोच के हम आंखें बंद कर सकते हैं। मुंह बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खाना तो है, उसको है। अब अगर आप आंखें बंद कर लेने से वो जो आप उसके अंदर मुज़र चीज़ें आप खा सकते हैं। देखिए, आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आप एक खूबसूरत गोभी का फूल बाज़ार से उठा के लाएँ घर में, और आपने उसको धोया है। क्या करते हैं हम? धोते हैं ना, कितना धो लेंगे? धो लिया आपने, उसको पका लिया। अगर आपको ये पता चले कि 3 दिन पहले या 2 दिन पहले इस गोभी के फूल के ऊपर जहरीला स्प्रे हुआ था, ठीक है, और उसका जो कुछ % कंटेंट उसके अंदर मौजूद है, और आप खा चुके हैं, तो आपको कोई अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। एक ही सूरत होगी कि आप कहें मैं सब्जियां खानी बंद कर दूं। अब इसका दूसरा हल ये है, अच्छा, इसके साथ आप दूसरी चीज़ देखें कि वो गोभी का फूल खेत से टूटा, असूलन तो ऐसा होना चाहिए, वो चूँकि एक्सपोज्ड है, हमने वैसे ही उसको धो के खाना है, तो एक खूबसूरत सी हाइजीनिक पैकिंग के अंदर आपके घर तक पहुँचे, खेत से लेके आपके घर तक। लेकिन ये उसका सफ़र ऐसा है नहीं। वो गोभी टूटेगी, उसको गंदे कपड़ों में उसके बंडल बनाएंगे, बांधेंगे, उसको ट्रॉली ट्रैक्टर पे लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर डालेंगे और उसको मंडी लेके जाएंगे। हमारे यहाँ जो प्रोसेस है, मंडी में वो 1 दिन पड़ा रहेगा, शाम को मंडी में आ जाएगा, सुबह वो वहाँ से बिकेगा, रिटेलर उसको उठाएंगे, अपनी जाके शॉप पे लेके जाएंगे। अब इस प्रोसेस में या तो वो थोड़ा उसके पत्ते वाली, अगर लेट से पालक वगैरह की सब्जी है, तो वो ड्राई हो गई है, उसके ऊपर वो क्या करेंगे, फ्रेश करने के लिए उसको पानी छिड़का करेंगे, उसको धोएंगे। अच्छा, जिस पानी से धो रहे हैं वो भी आपको पता है कि वो कोई मिनरल वाटर तो है नहीं, वो कोई ऐसा साफ़ सुथरा पानी, इस चीज़ को बेसिकली प्रायोरिटाइज ही नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली आपके घर में एक देखने में तो अच्छी सब्ज़ी आ गई, देखने में खूबसूरत आपको लग रही है, लेकिन अगर आप इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें जो मैंने आपको बताया है, तो आपका शायद खाने का दिल ना चाहे और सब्ज़ी छोड़ने को दिल चाहेगा। तो ये जो बहुत सारी बीमारियां भी हैं, फिर शायद ये उसी की वजह से, क्योंकि हमें फूड से मिल नहीं रहा। जी एग्जैक्टली। अगर बीमारियों को फूड से नहीं भी आएंगी, तो कम से कम वो जो अनहाइजीनिक सफ़र है ना, खेत से लेके आपके किचन तक का, उसके साथ बीमारियां ज़रूर आ जाती हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अब सब्जी खाएं या छोड़ दें। एग्जैक्टली। उसका हल सिंपल सा ये है कि आप अपने घर में सब्जी उगाएं। अब अगला सवाल ये होता है कि जी, क्या सब्जी उगाना बहुत मुश्किल है? और उगाएं कैसे, और कैसे उगाएं? किस जगह पर उगाएं? जगह ऐसी कहाँ पर है? ओके, अगर तो आपके घर में कोई ज़मीन का टुकड़ा, कोई क्यारी अवेलेबल है, खाली पड़ी हुई है, आप क्या करते हैं, पौधा लगा देते हैं, उसके ऊपर कोई फूल लगा देते हैं उसमें। और सब्ज़ी के पौधे में फ़र्क ये होगा कि वो आपने चूँकि सोच के फूल गए हैं और आप फूल दे के खुश होंगे। अगर आप उसी मिट्टी के टुकड़े के ऊपर सब्ज़ी लगा देंगे, सब्ज़ी के पौधे लगा देंगे, तो वो आपको ग्रीन इफेक्ट तो वो भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन आपको वो भी दे रहे हैं, और साथ उसको आपको वो फूड दे रहे हैं। तो कितना ख्याल रखना पड़ता है इसको करते हुए, सारे प्रोसेस को लगाते हुए सब्ज़ी, क्या तरीका कार क्या है? देखें, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बीज जब मिट्टी के अंदर चला जाता है तो उसने उगना है, और उसको तीसरी चीज़ चाहिए पानी।
मैं हमेशा कहता हूँ कि गार्डनिंग जो है ना, ये 3 चीज़ों का नाम है, पानी, मिट्टी और बीज। बीज आप डालते हैं मिट्टी के अंदर और पानी उसको लगा देते हैं और बस उसमें उग जाना है, ठीक है। ख्याल जब आपको पता होगा ना कि मैंने इसको खाना है, तो नेचुरली आप उसका ख्याल रखेंगे। ख्याल रखने में जो ज़्यादा कॉमनली लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है कि उसको पानी ज़्यादा दे देते हैं। तो पानी ही देना ख्याल रखना नहीं है, पानी कम देना भी ख्याल रखना। अच्छा, गर्मियों की कौन कौन सी सब्जियां घर में लगाई जा सकती हैं? देखें, कैटेगरी में आपको जनरल बता देता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन कभी भी ना हो। जो बेलों वाली सब्जियां होती हैं वो गर्मियों में उगती हैं, सही। और जो बेलों वाली नहीं होती हैं वो सर्दियों में उगाई जाती हैं। आजकल आप देखें मार्केट में आपको गाजर अवेलेबल है, शलजम अवेलेबल है, मूली अवेलेबल है, मेथी अवेलेबल है, पालक अवेलेबल है, चुकंदर अवेलेबल है, ब्रोकली अवेलेबल है। तो ये सारी सर्दियों की सब्जी हैं। अब इसमें से जो सब्जियां मैंने अभी बताई, इनमें से कोई एक भी बेल वाली नहीं है। अब इसके अलावा जितनी सब्जियां हैं, करेला, टिंडे, कद्दू, हलवा कद्दू, खीरा, तर, ये सारी चीज़ें, ककड़ी, ये सारी की सारी बेलों वाली सब्जियां हैं। तो ये एक जनरल सा आप कॉन्सेप्ट रखें कि बेलों वाली सब्जियां जो हैं वो गर्मियों में तो होती ये हैं। कितना एक्सपेंसिव है अगर कोई लगाना चाहता है तो? इतनी महंगाई के बावजूद भी आपको एक घर में अगर सब्जी के आपने बीज लगाने हैं ना, तो आपको 200 से 300 रुपए, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। एक पैकेट जिसके अंदर 100 से ज़्यादा बीज होते हैं ना, एक पैकेट जो एक सब्जी का है, लेट से पालक का है, उसके अंदर तो 300-400 से ज़्यादा बीज होते हैं, वो 40 रुपए का मिल जाता है। अब देखें मार्केट में इस वक्त सबसे महंगी जो सब्जी है ना, वो ब्रोकली है। ब्रोकली। अब ब्रोकली का सीड्स का एक पैकेट जिसमें 100+ सीड्स होते हैं, वो 80 रुपए का मिलता है। अब 100 ब्रोकली के फूल, यानी कि 3 फूल हो ना ब्रोकली के, तो 1 किलो बन जाती है। 500 रुपए से लेके 800 रुपए तक उसका कीमत है, और जो खर्चा उसके ऊपर आ रहा है वो आपका पैसों में है। यूँ समझ लें कि 20-30 किलो या 40 किलो आप अपनी ब्रोकली खा रहे हैं। तोरी है, कद्दू है ना, उसकी एक बेल काफ़ी है। अगर वो एक बेल, आपने देखा है कभी तोरी की बेल दरख्त पे चढ़ी हुई और लंबी लंबी तोरियां लटकी होती हैं, वो एक बीज होता है टोटल। अच्छा, उस एक बीज की कॉस्ट मेरा ख्याल है 10 पैसे भी नहीं होगी। क्या बात है, मतलब एक बीज से भी? जी बिल्कुल, एक बीज से एक बेल बनेगी, और वो बेल जो है वो आगे हज़ारों उसके ऊपर फल लगेगा, और एक फल के अंदर फिर हज़ारों बीज होते हैं। सिर्फ आपने नीड फील करनी है कि जी आपने घर में सब्जी लगानी क्यों है। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना कि जी स्प्रे और अनहाइजीनिक और ये सारी चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे सब्जी अगर खानी है तो मैं अपने घर की उगा के बहुत खाऊं। शुक्रिया आपका जावेद साहब जी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे जावेद साहब, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आप अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हैं, और जो चीज़ें इन्होंने बताई सब्ज़ी को लेकर और जो सारा प्रोसेस बताया, उसके बाद मुझे भी सोचना पड़ा है कि क्या मुझे सब्ज़ी खानी चाहिए अपने घर में, इसको खुद लगाकर, और हेल्दी फूड लेना चाहिए। आज की इस महंगाई के दौर में अगर आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो सब्ज़ी 250-300 से आपको नीचे नहीं मिलेगी, लेकिन जो बीज इन्होंने बताया वो अगर आप 200 का भी बीज अगर आपको मिलता है तो वो आप अपने घर में लगा सकते हैं, और उससे साल हर साल आप सब्ज़ी जो है ले सकते हैं और अपने घर में उसको बना सकते हैं, पका सकते हैं और हेल्दी फूड ले सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई आपका अगर सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त मिलेगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।